आज हमारा टॉपिक रहेगा जो वो रहेगा लुप्त पदों को भरना, या इसको हम कह सकते हैं लुप्त संख्या या पद को भरना, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा लुप्त मीन्स मिसिंग नंबर्स, या तो फिर टर्म्स। फिलिंग मीन्स भरना, लुप्त पदों या संख्याओं को भरना। अब इसके बाद जो कि लगभग एक पजल, इसको अगर हम ऐसे समझे तो एक पजल या पहेली बोल सकते हैं, ये टाइप होते हैं, मतलब एक पहेली या पजल की तरह होगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें हम जानते हैं कि जो ये लुप्त पद होता है इसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट कर पढ़ सकते हैं तीन तरह से। तो पहला हमारा जो टाइप है, टाइप 1, पहला जो हमारा टाइप है वो है संख्याओं पर आधारित बेस्ड ऑन द नंबर्स, संख्याओं पर आधारित। अब संख्याओं में क्या होता है कि संख्याओं में गणती संक्रियाएं आएंगे, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है जोड़, घटाना या गुणा, या तो फिर भाग, डिवाइडेशन। अब इसके अलावा और इसके साथ ही साथ मतलब संख्याओं में पहला टाइप है संख्याओं पर आधारित क्या लुप्त पदों को भरना, जिसमें गणती संक्रियाएं किया रहेगा, प्लस माइनस, जोड़ और भाग, गुणा और भाग। अब देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ, संख्याओं में वर्ग की स्थिति होती है, वर्ग से ही वर्गमूल या तो फिर घन, 3 घात या घनमूल, क्यूब रूट, ये सब, या तो फिर घातों पर काम, मतलब घातों पर आधारित रहेगा, बेस्ड ऑन पावर। मतलब यहाँ पर संख्याओं पर अगर आपको प्रश्न मिलेगा तो उसमें सबसे पहले गणती संक्रिया चेक करेंगे, जिसमें आपको प्लस माइनस, गुणा और भाग चेक कर लेना है। उसके बाद वर्ग चेक करना है, फिर वर्गमूल और फिर घन, उसके बाद घनमूल, बस। अब जो हमारा सेकंड टाइप आता है वो आता है अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन लेटर्स, यानी अक्षर मीन्स अल्फाबेट्स, और इनकी संख्या कितनी होती है, 26 लेटर होते हैं जो ABCD के, उन्हीं अक्षरों पर आधारित रहेगा। तो इसमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग मीन्स आप इसको बोल सकते हैं नंबरिंग, मतलब जो अल्फ़ाबेट जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, उसी प्रकार D का 4, E का 5, तो मतलब यही इनकी क्या होती है, कोडिंग। मतलब इनको कोडिंग या नंबरिंग हम बोल सकते हैं, इनको कोडित करना या तो फिर इनकी नंबरिंग करना। तो इनको सबसे पहले अगर कोई पजल दिया रहेगा तो उसमें हमको सबसे पहले लुप्त पद में पजल की टाइप दिया रहेगा, तो उसमें हमको सबसे पहले अगर अक्षर दिए हैं या अल्फ़ाबेट से 26 लेटर में से कुछ भी दिया है तो सबसे पहले हम कोडिंग नंबर चेक करेंगे, उसके बाद सवाल अपने आप आ जाएगी। इसमें भी विपरीत पद होता है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग। अब थर्ड टाइप जो हमारी है वो हमारी थर्ड टाइप है, वो है क्या, थर्ड टाइप। अब इन्हीं दोनों क्या, संख्याओं एवं अक्षरों का योग, मतलब संख्याओं एवं अक्षरों पर आधारित, मतलब इन्हीं दोनों को मिलाकर एक सम्मिलित रूप, जिसमें से बहुत थोड़े ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स एंड नंबर्स। तो अब ये तीसरा टाइप हो जाएगा। तो चलिए इसको भी संख्याओं में अक्षरों पर आधारित में क्या करेगा कि इसमें जो किया है संख्याओं का सभी नियम क्या हो जाएगा, संख्याओं का सभी नियम आ जाएगा इसमें, मतलब संख्याओं एवं अक्षरों पर आधारित प्रश्नों में संख्याओं का सभी नियम आ जाएगा, सभी नियम। और इसी में क्या आ जाएगा, प्लस अक्षर है तो अक्षरों का भी सारा नियम आ जाएगा, मतलब अक्षर वाला लेटर में जितने कोडिंग डिकोडिंग अक्षरों का सभी नियम, मतलब पूरा रूल जितना इसमें पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो वही हो जाएगा संख्याओं एवं अक्षरों पर आधारित प्रश्न का सभी नियम। चलिए हम डायरेक्ट अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कोई मतलब इसमें कोई विशेष नहीं होता, तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा
क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा उसी को हमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन मार्क का ही मान हमको ज्ञात करना रहता है ऐसे। चलिए हम प्रश्न उठाते हैं किसी प्रैक्टिस सेट या किताब से। तो जैसा कि हमने संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न ले लिया है, अब चलिए हम इनको पहले सॉल्व करते हैं। संख्या पर आधारित प्रश्नों में हमें क्या करना है, संख्याओं में गणितीय संक्रिया को चेक करनी है। चलिए पहले हम प्रश्न को चेक करके देखते हैं। 7 और 6 एक एक कॉलम या रो को हल करेंगे। 7 9 16, 16 इधर दिया नहीं, 7 6 13 नहीं दिया है। चलिए अब घटाने पर भी नहीं आएगा क्योंकि इधर बड़ी संख्या है। 7 6 एक का अंतर नहीं। 9 7 63, या यहाँ पर अगर हम गुणा बनाएं और इधर 8 6 या 6 8 48 हो जा रहा है, राइट जा रहा है। यहाँ पर क्या लगा है, गुणा। अब देखिए 5 7 35, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 35। और यहाँ पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न में गणितीय संक्रियाओं में क्या नियम लगा, गुणा। तो यहाँ पर गुणा सम्मिक टर्म में किया गया है, रॉ का गुणा। चलिए अब सेकंड प्रश्न में दिया है एक वृत्त, उसके अंदर संख्याएं दिया है। अब चलिए देखते हैं। 20 से 16 अधिक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +16। और यहाँ पर 16 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो अगर हम घटाएं तो यहाँ पर 32। देखिए अब हम अगर थोड़ा 16 दूनी 32, अब यहाँ पर देखिए क्या कितना अधिक हो जाएगा, 4 64, 16 दूनी 32 और 64। अब यहाँ पर देखिए 128 आएगा क्या, तो यहाँ पर क्या है, कितना अधिक होगा संख्या से, 8। मतलब इसमें 8 कम कर देंगे। 20 - 8 इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसी को हल करेंगे तो 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। इसमें क्या लगा, प्लस। देखिए यहाँ प्लस लगा और इन्हीं का क्या कर रहा है, घात दुगना करता चला जा रहा है। यहाँ देखिए 8 है तो 16 कर दिया, फिर इस संख्या में 16 जोड़ा, फिर इसमें 32, इस 16 का दुगना, फिर इसमें 64, इसका इस संख्या का दुगना, फिर इसमें इस संख्या में इसका दुगना 128 को ऐड किया। इसी प्रकार अगर हम 20 में इसका आधा घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी पहले वाला टर्म यानी कि 12। इसके बाद अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए AD, सबसे पहले हमको इनमें क्या करना है, अंग्रेजी में हमको सबसे पहले क्या करना है, कोडिंग, जिसको हम कोडिंग या नंबरिंग भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नंबर कर लेते हैं। इसका 1 होता है, इसका 4, और इसका क्या होता है, इसका 7 होता है, G का 7, D का 4, I का 9 और N का 14, 9 और P क्या होता है 16। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें +3 और यहाँ पर देखिए +5, यहाँ पर +5 और यहाँ पर देखिए प्लस क्या किया है 16, +7, तो यहाँ पर भी क्या करेगा +7। अब देखिए P 16 और यहाँ पर +7, यानी 7 16 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 23, 23 पर क्या होता है, 23 पर होता है W। तो ऑप्शन नंबर बी W सही हो जाएगा। 22 पर B होता है, 23 पर होता है, ये 24 पर, ये 25 पर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं, जो कि एक वृत्त दिया है, इसमें दिया है AGIRL। एक क्या होता है, एक G का 7 होगा, अभी लिखा, इसका 9, I का 9, 18, R का 18, L का क्या होता है 12। तो इसके बाद जो आएगा उसका क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक 9, यहाँ का अंतर देख लीजिए, +6, यहाँ का +2, +9 +6। चलिए यह नियम तो फेल हो गया। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। अरे यार यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया, चलो इसको फिर से बनाकर बगल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए 6 होगा, चलो इसको फिर से बना लेते हैं, जैसे है थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलिए जैसे है, इसमें ये है एक हिस्सा B 6, AGIRL और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब हम फिर से कोडिंग कर लेते हैं, 1 7 9 18 12। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही देखना है। देखिए यहाँ पर क्या प्लस किया है, +6, और यहाँ पर +3
नहीं +2, और यहाँ पर क्या किया है +6, यहाँ पर क्या किया है -6, तो यहाँ पर क्या कर देगा -3। अब देखिए यहाँ पर 6 6, फिर इधर ही क्या कर दिया बराबर माइनस। अब देखिए 6 का दोगुना किया, मतलब एक बार 6 जोड़ा एक बार 6 घटाया, फिर उसके बाद इसका आधा घटाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यल 12 -3। अब 12 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 12 यल तो आ जाएगा 9, नहीं 3 नहीं 2 घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक बार ऐड किया तो 2 घटाएगा, तो जे 10 पर होता है तो 10 आएगा, जिसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी जे। तो देखिए कि यहाँ पर यही थोड़ा देखिए जितना जोड़ा है पहले, बाकी उसके बाद ए में जोड़ा है, फिर उसके बाद जब 18 हो गए, इससे ज़्यादा नहीं किया तो फिर उसके बाद 6 घटाया। अब यहाँ पर देखिए ये मतलब ऐसे चला रहा है, यहाँ पर -2 करेगा, देखिए इधर से आया तो जोड़ा और इधर जा रहा है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है इधर जा रहा है, मतलब इतने पर से इधर जाएगा तो घटाना कर रहा है, और इधर वाले में जोड़, तो इसके बाद क्या करेगा 2 घटाएगा, क्योंकि इधर 6 प्लस है तो इधर 2 प्लस, 2 प्लस है तो इधर 6 प्लस, तो इधर 6 माइनस इधर 2 माइनस। तो चलिए अब हम इस संख्या एवं अक्षरों पर आधारित प्रश्न में देखते हैं। अब देखिए इधर बी लिखा है और एन, बी और एन, बी और एन, मतलब बी का कितना कोडिंग होता है, तो बी का होता है 2 और एन का 14। देखिए अब यही संख्या लिखा है 2 से 14, तो यही नियम लग जाएगा। आई कितना होता है 9, और यहाँ आर का कितना होता है 18, तो इसका क्या हो जाएगा 9 से 18 918, आसान सी हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, एक का 1, ठीक है 20। अब देखिए डब्ल्यू कितना होता है, तो यही सभी पिछले प्रश्न में आया था। यस का क्या होता है ST 19, तो देखिए 1 20 23 19, देखिए 1 से 4 कर दिया, मतलब अगर हम सामने वाले ले तो 1 को 4, 20 को 8। चलिए हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। चलिए देख, अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें, यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार ये दोनों का योग क्या हो जाएगा 27, मतलब 26 और 1 कोडिंग से चल। अब यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या लेना चाहिए 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 27, अर्थात यहाँ 7, और 7 की कोडिंग पर कौन आता है जी, तो ऑप्शन मतलब 7 तो आएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा जी। तो देखिए यहाँ पर टी है ना T20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 7 का जी नहीं होगा तो इसका दुगना कर सकते हैं, 14 आ जाएगा। ये मैंने ऑप्शन गलत लिखा है, तो चलिए ऑप्शन चेक करके, नहीं ये ऑप्शन ही 7 है, तो ये 14 नहीं 7 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसको थोड़ा सही से ऐसे D बराबर 7 आगे हो जाएगा सही। तो चलिए वीडियो यहीं तक थी, बाकी संख्या अक्षर पर आधारित प्रश्न बहुत कम ही आते हैं, अंग्रेजी पर ज़्यादा आता है और उसके बाद संख्या पर। चलिए धन्यवाद, वीडियो अगले बार।